अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बात कर रहा हूँ लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट की, जिस पे जो डेवलपमेंट का काम है वो शुरू हो गया है। ये आपके सामने जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये सारी टी प्लांटेशन की एक्टिविटी है जो रावी रिवर के अक्रॉस शाहदरा के पास ये काम शुरू हो गया है। 1 महीना पहले पीएचए को ये टास्क दिया था सीएम पंजाब ने कि रावी रिवर के अक्रॉस 800 एकड़ का एरिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन की जाए। और ट्री प्लांटेशन करने की जो हंगामी बुनियादों पे जो ये डायरेक्शंस दी गई थी पीएचए को, इसकी रीज़न ये थी कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पिछले दिनों स्मोक के जो दिन थे, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, आपने देखा था कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 2000 से भी ऊपर क्रॉस कर गया था। और पूरी दुनिया का नंबर 1 सिटी था लाहौर, जो पोल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए पीएचए को यह टास्क दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जो 800 एकड़ की लैंड थी, उसमें इन्होंने ट्री प्लांटेशन करनी है। ये जो आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटी हैं जो पीएचए करवा रहा है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले बस एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। तो पीएचए को मैं बता रहा था आपको कि टास्क दिया गया था कि 800 एकड़ पे ये ट्री प्लांटेशन करेंगे, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास लैंड है और रिवर रावी के क्रॉस है। रिवर रावी के क्रॉस ज़ाहिर है कि ज़मीन भी इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, और यहीं पे ये बेसिकली एरिया है लाहौर के सराउंडिंग में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि खुला एरिया है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक भी बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन एरियाज़ में ट्री प्लांटेशन की जा रही है। मकसद यही है ट्री प्लांटेशन का कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कम किया जाए। अब दरख्तों का आपको जैसा कि मालूम होगा कि दरख्त जो हैं वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो पोल्यूशन है बेसिकली, ये जलने के अमल से जो धुआं बनता है, जलने का अमल आपको पता है कि जलने के अमल के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और डिफरेंट गैसेस भी बनती हैं, लेकिन मेजरली जो इसमें है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए लाहौर के अंदर आपको पता है, जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से और आबादी बढ़ने की वजह से लाहौर की, क्योंकि अब सिटी है, सेंट्रल हब है, यहाँ पे और भी गिरदनवा के जो शहर हैं, पंजाब में और भी सिटीज़ के लोग जो हैं वो लाहौर में प्रेफर करते हैं आना, और लाहौर एक्सपैंड होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि ग्रीन फील्ड्स जो हैं आपकी वो ख़त्म होती जा रही हैं, यानी कि हाउसिंग सोसाइटियाँ लॉन्च हो रही हैं, कमर्शियल एरियाज़ लॉन्च हो रहे हैं। तो उसकी वजह से दरख्तों की जो रेशो है वो कम होती जा रही है। इवन डब्ल्यूएचओ ने भी पिछले दिनों अलार्मिंग सिचुएशन एक बताई थी, इनकी एक रिपोर्ट आई थी डब्ल्यूएचओ की। उसमें बताया था कि लाहौर जो है वो 70% कम उसमें ट्री प्लांटेशन है, जो एक सिटी का स्टैंडर्ड है कि जिसमें ट्री प्लांटेशन एक ख़ास एरिया में करनी होती है। तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक 70% कम जो ट्री प्लांटेशन है वो है लाहौर में। यही वजह है कि लाहौर में पोल्यूशन भी आपको ज़्यादा नज़र आती है। और भी रीज़न्स हैं पोल्यूशन की, जिसमें जो मोस्टली जो रीज़न है वो सर्दियों के स्टार्ट में ये जो मुंजी की फसल को जलाया जाता है, ये उसकी वजह से मेनली है, या पोल्यूशन जो हो जाती है। और ठंडे टेम्परेचर में आपको पता है कि हवा का जो फ़्लो है वो कम हो जाता है। कुछ और रीज़न्स भी हैं, लेकिन मेजरली ये है कि शहर बढ़ने की वजह से ग्रीन फील्ड्स कम होती जा रही हैं, ये भी एक रीज़न है। तो इसको देखते हुए और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का नंबर 1 पे पूरी दुनिया में आ रहा था। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये महसूस किया गया कि लाहौर को दरख्तों की हंगामी बुनियादों पे ज़रूरत है। वैसे तो रूडा भी एक फ़ॉरेस्टेशन का एक सिस्टम पूरा ला रही है। मैंने आपको बताया था रख झोंक के नाम से इन्होंने शेखुपुरा के पास एक पूरा लैंड है जहाँ पे एक फ़ॉरेस्ट बना रहे हैं, और ये रूडा के अंडर ये काम हो रहा है। रूडा वाले बेसिकली यही काम कर रहे हैं। तो एक तो रख जोग के पास जो फॉरेस्ट है, यानी रूडा की टेरिटरी में जो फॉरेस्ट है, एक तो वो है। इसके अलावा भी पीएचए को ये टास्क दिया है कि दरख्त लगाए, और अब रेगुलेशन बाकायदा से बना दी गई हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो भी लॉन्च होंगी, जब वो एनओसी के लिए अप्लाई करेंगी, तो उनको ट्री प्लांटेशन का भी उनको एक बताना होगा कि वो अपनी सोसाइटी में या एरिया में कितने ट्री प्लांट करेंगे। ये भी एक कंडीशन रखी गई है। एनओसी जो ग्रांट किए जाएंगे अब सोसाइटीज़ को, उनके लिए भी कंडीशन रखी जाएगी। ठीक है। और डिफरेंट एसओपीज़ बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी। रिसेंटली आपने देखा था कि एक एसओपी इन्होंने लॉन्च किया था। इन्होंने गाड़ियों की एंट्रेंस बंद कर दी थी लाहौर में, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जब हो गई थी, स्कूलों को छुट्टियाँ दे दी थी, और शादी हाल वगैरह, ये सॉरी, जो आपके कमर्शियल जो हब्स हैं
मार्केट्स हैं उनको एक टाइम लिमिट बाउंड कर दिया था कि 8 बजे तक सारी मार्केट्स बंद होंगी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन ये तो प्रॉब्लम आने के बाद की सारी एक्टिविटीज़ हैं ना, ये एसओपीज़ हैं प्रॉब्लम आने के बाद। अब जो काम हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो महसूस किए हैं वो ये हैं कि ये प्रॉब्लम आए ही ना, मतलब दरख्त इतने लगा दिए जाएँ कि पोल्यूशन कम हो। और भी जो स्टैंडर्डाइज कुछ ऐसे काम हैं जो जब भी अब अगला सीज़न आएगा तो ये भट्टे वगैरह ईंटों के इनकी टेक्नोलॉजी चेंज शिफ्ट करवा रहे हैं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भट्टों को बंद भी किया जाएगा ख़ास ड्यूरेशन के लिए जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं अक्टूबर नवंबर में। और इसके अलावा डिफरेंट एक एक्टिविटीज़ हैं जो ये करेंगे ताकि उस मौसम में पोल्यूशन कम से कम हो। तो और इसके अलावा पीएचए को एक और टास्क दिया है कि पीएचए लाहौर के अंदर डिफरेंट जगहों पे ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करे। ये आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं कि लाहौर के अंदर डिफरेंट मुकाम वैसे तो पीएचए लाहौर में मेंटेन कर ही रहा है ग्रीन बेल्ट्स को, लेकिन अब मज़ीद इसको फोकस किया गया है। तजावज़ात को हटा के, जो लाहौर में तजावज़ात हैं उनको हटा के वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन की जा रही हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत खूबसूरत ग्रीन बेल्ट इन्होंने नाले के क्रॉस बनाई है टाउनशिप में, जो आपने देखा होगा कि जो अल करीम चौक से मौलाना शौकत अली रोड तक, जो चौधरी रहमत अली रोड शायद उसका नाम है, वो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक कॉरिडोर बना दिया और वहाँ पे नाले के अक्रॉस सारी झुग्गियाँ वगैरह ख़त्म करके वहाँ बड़ी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन की हैं। इसी तरह और भी इसी मॉडल पे और भी लाहौर में लोकेशंस जहाँ पे तजावज़ात हो जाती हैं वहाँ पे ये सारा का सारा जो तजावज़ात ख़त्म करके ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। गमले रखे जा रहे हैं और इसी तरह की पनीरियाँ जो है वो तैयार करके ये लगा रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। और इस मौसम में ज़ाहिर है कि ग्रीनरी ये ट्री प्लांटेशन के हवाले से बड़ा अच्छा मौसम है। पौधे ज़ाया नहीं होते, ज़ाहिर है गर्मी से झुलस भी जाते हैं, लेकिन इस मौसम में पौधों को लगाने से जो है ना वो पौधे अपनी जगह बना लेते हैं और ग्रो करते हैं। तो एक तो ये मौसम के हवाले से भी ठीक है, और इसके अलावा जो अब ज़रूरत है, नीड ऑफ़ द आवर है, उसके हिसाब से भी अब जो ट्री प्लांटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और लाहौर में बहुत मैसिव लेवल पे ये कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी रावी रिवर के क्रॉस मैंने आपको 800 एकड़ का एरिया बताया, वहाँ पे तो हंगामी बुनियादों पे काम शुरू हुआ हुआ है। मैं इंशाल्लाह इसकी जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगे वो भी आपको बताऊँगा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि लाहौर के रहने वाले लोगों को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एयर की क्वालिटी जहरीली हद तक ख़तरनाक हो चुकी हुई है। पिछले दिनों मुझे इत्फाक हुआ था, लाहौर की फ़िज़ा में जो है ना वो थोड़ा टाइम गुजारा था, तो इवन ऐसा था कि सांस लेते हुए बाकायदा जलन हो रही थी। मतलब इतनी पोल्यूटेड एयर है कि अब बाकायदा आप सांस लेते हुए भी जलन आपको महसूस होती है। ठीक है, बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। बहुत एलर्जी तो मैसिव लेवल पे अब लाहौर में आ गई है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और हम सजेस्ट करेंगे कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये और शहरों तक भी इसको एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ग्रीन बेल्ट जितनी अच्छी ज़्यादा मेंटेन हो जाएंगी उतना पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। क्योंकि ओवरऑल हमारे मुल्क में पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, ग्रीन फील्ड्स कम होती जा रही हैं, लोग शहरों में रहने को प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको जैसे ही कोई अपडेट वीडियो आए तो आपको पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।